क्या कहोगे आज मुफ्ती साहब के जो पासा तहत उनको दूसरी जगह यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, कैसे देख रहे हो आप समर्थक के तौर पे? समर्थक के तौर पे हम देख रहे हैं कि पहले भी कई मरतबा मैंने मीडिया द्वारा टीवी डिबेटों में भी अपनी बात रखी कि एक तरफा कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। सूरज चौहान आज उसके ऊपर पूरे देश में 1800 से ज़्यादा FIR है, लेकिन एक लोकल पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। और यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मली एक शेर पढ़ा, उनके पीछे ATS तक लग जाती है, पूरी देश की मीडिया लग जाती है, हर कोई बोल रहा है कि भड़काऊ भाषण है। और आज हम एक खुशी बना रहे थे कि मुडासा कोर्ट से उनको ज़मानत मिल गई और आज वो रिहा होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि उनको बड़ौदा जेल के अंदर पासा भर दी गई। अब मुफ्ती साहब ने जो हमको फरमाया, हम फॉलोअर्स थे कि देश हमारा है, इसमें अमन शांति बनाए रखनी है, तो हमने लोगों से यही अपील करी कि अमन शांति बनाए रखें और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, जो फैसला आएगा आगे भी बेहतर आएगा। लेकिन कहना है यही चाहते हैं कि जब संविधान बना और इस मुल्क के अंदर तमाम धर्मों को एक सर का कानून और अधिकार दिया गया, तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पर रोक लगनी चाहिए। सूरज चौहान है, नुपुर शर्मा है, काजल हिंदुस्तानी गुजरात में ही आती है और गुजरात के अंदर उसने भड़काऊ भाषण दी और अभी भी लगातार उसके भड़काऊ भाषण चालू है, उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। तो ऐसा तो कैसा देश का कानून है कि मुसलमानों के लिए सख्ती है और अगर कोई गैर बोले तो जल्द जमानत? तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और इंशाल्लाह हम भी आगे लब्बैक यूथ फोर्स आतंकवाद और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की ओर से बहुत जल्द हम एक मांग करने वाले हैं कि 153, 192 की जो कलम है, जो संविधान ने अधिकार दिया कि हेड स्पीच पर सख्त कानून बनना चाहिए। तो ये हेड स्पीच पर कानून तो है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो इस पर हम बहुत जल्द पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाने वाले हैं, इसको और सख्त करके जो भी मुसलमानों के खिलाफ, खासकर मुसलमान इस देश में अमन सुकून से रहता है और एक तरीके का जिहादी कहा जाता है। अभी सूरज चौहान लगातार मौलाना को जिहादी कह रहा है, तो जिहाद क्या है इसका गलत मतलब लेकर वो निकाल रहा है। तो अगर जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने ना दिया होता तो आज मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना हुआ होता। पहले जिहाद क्या है ये तो समझो। आज इस मुल्क के हिंदुस्तान में 1857 की गदर के बाद उलमाए अहले सुन्नत, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा उस दौर में थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ। अगर हम जिहादी लोग, अगर हमको जिहादी कह रहे, तो हम जिहादी लोग अगर हिंदुस्तान में ना आते और हमारे उलमा ने जिहाद का फतवा ना दिया होता तो ये मुल्क भी आज़ाद अंग्रेज़ों से ना होता। इसको अब बहुत कम दिनों में लोकसभा चुनाव के जो परचम तो सब जगह चल चुके हैं, किस तरह से देख रहे हो लोकसभा के चुनाव के बीच ऐसा चुकादा देना? ये तो सभी को पता है कि भाजपा सरकार के पास कोई मौजू, कोई टॉपिक नहीं है, तो एक टॉपिक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मिल गया जो लोकसभा के अंदर। लेकिन ये इस देश के मुल्क के वतनी भाई, हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, तो हम आपस में ना लड़ें। और ये एक सोचा छोड़ा गया है कि हिंदू वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए, देखो अगर कोई मुसलमान हेड स्पीच देता तो हम उसके साथ क्या इंजाम कर दें, लेकिन दूसरे इनके वाले देते उन पर हम तो यही कहते कि हम अमन पसंद लोग हैं, आतंकवाद के विरोध में काम करते हैं, उसकी विचारधारा को रोकने का काम करते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी यही कहेंगे कि दूसरे जो धर्म के लोग भी हेड स्पीच दे रहे, इसी तरीके से आपने जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी पर किया है, एक बार उनके ऊपर भी करके देखो।